पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अकाउंट्स में कॉल सिनेरियर का कॉन्सेप्ट हम बता चुके थे। आज हम लोग कॉल सिनेरियर का एक क्वेश्चन बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक बार याद करा दे, कॉल सिनेरियर का दो कॉन्सेप्ट है कि कॉल सिनेरियर अकाउंट दिखाना है और नहीं दिखाना है। अगर नहीं दिखाना होगा तो डायरेक्ट जो पेमेंट का यानी अमाउंट वाला जो कॉलम होता है, रिसिप्ट वाला जो एंट्री होता है, उसमें डायरेक्ट एरियर का अमाउंट माइनस कर देंगे। और अगर दिखाना होगा तो बैंक के साथ कॉल सिनेरियर को भी डेबिट करना पड़ेगा, जैसा कि आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। तो कॉल सीनियर का आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कॉल सीनियर का बताते हैं, जो आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि क्रॉनिक लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इशू करती है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, इशू करती है 10,000 शेयर। क्रॉनिक लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इशू करती है 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। 10 रुपये एक शेयर का कीमत है। कोई बात नहीं भाई, इसका मतलब कंपनी 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपया लाना चाहती है। अब 10 रुपया में से 2 रुपया 50 पैसा अप्लीकेशन पे मांगा जा रहा है। 2 रुपया 50 पैसा किस पे मांगा जा रहा है? अप्लीकेशन पे। उसके बाद 3 रुपया जो है अलॉटमेंट पे मांगा जा रहा है। उसके 2 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल पर मांगा जा रहा है। फर्स्ट कॉल पर होगा, फर्स्ट कॉल पर मांगा जा रहा है। और बैलेंस बोलता है तो बैलेंस कितना बचा? 3 2 5 और 7.5 रुपया, तो 2.5 रुपया मांगा जा रहा है। किस पर? फाइनल कॉल पर मांगा जा रहा है। ये देख लो 10 रुपया। इसमें कहीं किसी को डाउट है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन में लिखा रहता है बुक में कि कितना शेयर कोई कंपनी बेच रही है, कितने रुपए का शेयर है और कैसे कैसे कंपनी मांग रही है। अब आगे पढ़ना है। यहाँ तक हम लोगों को नहीं पता चल रहा है कि पैसा बाकी है। हम तो ये जान रहे हैं कि 10,000 शेयर कंपनी बेच रही है, एक शेयर 10 रुपया का, 10 रुपया तोड़ तोड़ के मांग रहे हैं। 2.5 रुपया, फिर 3 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 2.5 रुपया। तो हम जब तोड़, तो यहाँ 250 मत समझना, 2.5 रुपया है बाबू, थोड़ा 2.5 रुपया है, 3 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया, 10 रुपया तोड़ तोड़ के मांग लिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो यहाँ तक पता नहीं चल रहा है कि पैसा बाकी है या नहीं बाकी है। तो पता कैसे चलेगा कि पैसा बाकी है कि नहीं बाकी? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में खुद लिखा होगा पैसा बाकी है या नहीं बाकी। पढ़िए, हम पढ़ के सुना देते हैं आप लोगों को भी। ऑल द शेयर वेर फुली सब्सक्राइब्ड, बोलता है जितना शेयर हम बेचने चले थे पूरा बिक गया। फुली सब्सक्राइब मतलब 10,000 शेयर हम इशू किए थे, 10,000 का 10,000 पूरा बिक गया। एंड पेड, सारा पैसा भी दे दिया, एक्सेप्ट अ शेयर होल्डिंग 100 शेयर। बोलता है कि सारा शेयर बिक गया और सारे शेयर का पैसा मिल गया 100 शेयर को छोड़ के। इसका मतलब क्या समझेंगे? सारा शेयर बिक गया और सारा शेयर का पैसा मिल गया 100 शेयर को छोड़ के। इसका मतलब है 100 शेयर मेरे एरियर होगा। जैसे मान ली मेरे पास 5 बच्चे पढ़ते हैं, हम बोल रहे 4 बच्चे का पूरा पैसा मिल गया एक को छोड़ के, या हम बोल रहे एक को छोड़ के सारे का पैसा मिल गया। तो इसका मतलब जो एक को छोड़ के सारे का पैसा मिला, एक का पैसा बाकी होगा। तो यहाँ लिखा है कि 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। कहाँ नहीं मिला? तो लिखा है कि शेयर हैविंग 100 शेयर कुड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी। बोलता है भैया सारा शेयर बिक गया, सारा पैसा मांगे, हर जगह पैसा मिल गया, लेकिन 100 शेयर का फाइनल कॉल छोड़ के बाकी सारा पैसा मिल गया। इसका मतलब 100 शेयर का फाइनल कॉल में एरियर है। 100 शेयर का फाइनल कॉल में एरियर है और आपको जर्नल बनाना है। तो 100 शेयर का फाइनल कॉल में एरियर है। हम लोग कंपनी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंपनी आपके सिलेबस में देखे। जिन लोगों में कोई कन्फ्यूजन होना, तो हमने सिलेबस का एक वीडियो कॉमर्स पर हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। वहाँ बहुत अच्छे से समझाया, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईटीपी, बीएमटी, सबका सिलेबस समझाए हुए हैं। तो आप जरूर उसको एक बार जाके देखिएगा, ठीक है? सिलेबस का वीडियो जरूर देखिएगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कंपनी कहाँ है। कंपनी हम लोग बताए हैं, कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स में क्या है कि एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चले तो 2 चैप्टर सिर्फ है, और आपके बुक में क्या है 4-5 चैप्टर है। तो हम लोग उसको चैप्टर नहीं मानते हैं, वो छोटा छोटा टॉपिक है, इसलिए हम लोग उसको चैप्टर नहीं मानते। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो टॉपिक है। इसलिए हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर। कंपनी में 2 ही चीज़ पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ शेयर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? और इशू ऑफ शेयर में ये कहता है कि 10,000 शेयर कंपनी बेच रही, 10 रुपये का, ऐसे ऐसे मांगेंगे, सारा पैसा मिल गया लेकिन 100 शेयर को छोड़ के। इसका मतलब है कि 100 शेयर का यहाँ पे क्या हो गया? एरियर हो गया। यहाँ पे 100 शेयर का पैसा बाकी रह गया और आपको जर्नल बनाना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जन एंटी सेम छपेगा जो आप पहले लिखते थे। जो जन एंटी 8 जन एंटी जो बताया गया बेसिकली आपको, वही जन एंटी यहाँ पे छपेगा। सिर्फ जर्नल चेंज होगा किसका? इसका फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल में भी रिसीव का खाली क्या करना है, जहाँ पे पैसा नहीं मिला है
जहाँ पे पैसा नहीं मिला है वहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे पैसा नहीं मिला सीधा उसके बैंक में माइनस कर देंगे, बाकी इसका एंट्री सेम छपेगा, सेम छपेगा, सेम छपेगा। तो 6 एंट्री तो सब लोग कर सकते हो, आप लोग जल्दी से मैसेज करके बताओ। जो शुरुआत का 6 एंट्री है वो पीछे का अगर आप क्लास किए हो तो कर सकते हो ना 6 एंट्री। आप लोगों को जो भी पर्सनल मैसेज करना होगा ना, मैं क्लास अभी ऑफ करूंगा तो मैं बैठ जाऊंगा, 5 मिनट वेट कर लूंगा, आप लोग उस समय सवाल पूछ लेना। कौन सा बुक, कौन सा क्या है, जो भी इशू होगा वो पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कभी भी ये बाकी जो क्लास के बीच में आना दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना ठीक बात नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो भी पर्सनल प्रॉब्लम होगा मैं 10 मिनट वेट कर लूँगा, आप उसमें पूछ लेना, मैं बोल दूंगा आपको। अभी आप बताओ, ये 6 एंट्री करने में किसी को दिक्कत है? सब लोग यस सर बोल रहे हैं, चलो हो जाएगा ना सबसे। तो 7 नंबर एंट्री हम कर देते हैं। 6 एंट्री इसका होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू ढाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस मारो, दम भर के प्रैक्टिस मारना है। चल चलते हैं, 7 नंबर एंट्री क्या होगा, 7 भी आप जानते हो, 7 है फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल का लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, याद कीजिए, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन क्या होगा, बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी इज ड्यू। अब कितना आएगा, तो 10,000 इंटू ढाई रुपया, आखिर इसका तो 10,000 इंटू ढाई ना बनता। तो 10,000 इंटू 2.50, तो बताओ 10,000 इंटू ढाई करेंगे तो कितना आएगा, 25,000 आएगा। 25,000 रुपये ड्यू मार दिया। अब इसका रिसीव का एंट्री आएगा, तो रिसीव का एंट्री आता है एंट्री नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जब हम पढ़ रहे थे तो कहीं भी हमको नहीं लिखा हुआ दिखा कि एरियर को दिखाना है, कहीं भी नहीं दिखा, एरियर को शो करना नहीं करना कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो जब कहीं भी नहीं दिख रहा है कि एरियर को दिखाना है नहीं दिखाना है, तो हम बताए थे कि जब कुछ ना बोले तो हम लोग नहीं दिखाते, और नहीं दिखाने वाले केस में क्या करना है कि एरियर यहाँ पे नहीं लिखना है, डायरेक्ट अमाउंट माइनस करना है, ठीक है। तो एरियर यहाँ नहीं लिखेंगे, तो सिंपल जो एंट्री होता है रिसीव का वो लिख दीजिए, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी इज रिसिव्ड, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट, यहाँ लिखना होगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब ये वाला एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, कितने शेयर को छोड़ के, तो 100 शेयर। यहाँ ठीक से समझिएगा, नरेशन समझिएगा, कहानी समझ आ जाएगा। बोलता है कि हमें इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल का पैसा मिल गया 100 शेयर को छोड़ के, यानी 100 शेयर को छोड़ के बाकी सारा पैसा मिल गया। इसका मतलब है कि कितने शेयर का एरियर रहा होगा, 100 शेयर का एरियर रहा होगा। अब कैसे यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2-3 तरीके से हम बता देते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, सबसे मेन है यहाँ पे अमाउंट कैसे भरेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो कोई दिक्कत, 7 एंट्री तक तो नहीं होना चाहिए, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। 8 नंबर एंट्री में बोल रहा है कि आप ड्यू कितना कर रहे थे फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल का आप ड्यू कर रहे हो 25,000 रुपया। आपको ये लग रहा है कि सब कुछ सही सलामत रहेगा और सारे लोग पैसा दे देंगे तो 25,000 रुपया अपने पास आ जाएगा। लेकिन उसमें से एक बंदा निहायत ही कमीना टाइप का बंदा है, पैसा नहीं दिया। तो ये जब पैसा नहीं दिया, भैया तो कितना पैसा नहीं दिया होगा, ये तो 100 शेयर का ना पैसा नहीं दिया है। तो ये 100 शेयर का अगर पैसा नहीं दिया है तो रुपया कितना दिया होगा, तो भैया ढाई रुपया करके देना था। तो चलिए देखते हैं, 100 शेयर इंटू ढाई करके देना था तो कितना होता है बताओ तो। इस आदमी को 100 शेयर का पैसा देना था ढाई रुपया करके, तो कितना होता बाबू लोग, तो 250 रुपया होता है। इसका मतलब ये आदमी कितना पैसा हमको नहीं दिया, 250 रुपया। 250 रुपया हमको नहीं दिया, 100 शेयर का पैसा ढाई रुपया करके इसको देना था, ये हमको नहीं दिया। तो यहाँ ध्यान देना है कि 250 रुपया अगर नहीं मिलेगा तो 25,000 हम ड्यू मारे हैं, और उसमें से 250 रुपया नहीं मिलेगा, इसका मतलब है 24,000 कितना मिलेगा बाबू लोग। तो यहाँ लिख देते हैं 25,000 रुपया में अगर 250 रुपया कोई हमको फेल कर गया देने में, तो 24,750 रुपया तो मिला होगा ना। 24,750, यानी एरियर का अमाउंट क्या करना है, डायरेक्ट माइनस करके लिख देना है। एरियर का अमाउंट क्या करना है, डायरेक्ट माइनस करके लिख देना है। एरियर का अमाउंट कैसे निकाले वो समझ में आया, जितना एरियर होगा इनटू जो वैल्यू है,
एरियर का शेयर इंटू वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिए। 100 शेयर का एरियर 2.5 रुपये करके 250 रुपये, और जब हमको 25,000 में 250 नहीं मिलेगा तो 24,750 रिसीव हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? और अब आपको हम बार बार बोलते हैं, ये जो जर्नल लिख रहे हो ना, ये फॉर्मेट में लिखना है। जर्नल का फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए, 5 कॉलम होता है उसमें, और उसी फॉर्मेट में होगा। हम बस स्टार्टिंग में भी एक दो क्वेश्चन बनाए होंगे, बाकी क्वेश्चन हम विदाउट फॉर्मेट बनाते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है? आप लोगों को फॉर्मेट के अनुसार ही चलना है, सारे बच्चों को। किसी को कोई दिक्कत है? 24,750 कहाँ से आया? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक काम और कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आता ना कि सर हमको ऐसे नहीं समझ में आया, तो लो हम एक और तरीके से समझाते हैं, खुद सोचोगे थोड़ा। अपना दिमाग लगाना, जो भगवान आपको दिया है ना उसको लगाओ, दूसरा का दिमाग नहीं। आप कितना शेयर का पैसा मांग रहे थे? कोई आदमी बोलेगा सर हम 10,000 शेयर का पैसा मांग रहे थे। बात तो सही बोल रहे, 10,000 शेयर का 2.5 रुपये करके मांग रहे थे। अच्छा, 10,000 शेयर का आप 2.5 रुपये करके मांग रहे थे, तो ड्यू किया 10,000 इंटू 2.5, आपको लगा कि 25,000 मिल जाएगा। यही ना आप किए थे? आप ये कर रहे थे कि 25,000 मिल जाएगा सर। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 100 शेयर का पैसा नहीं मिला। अब सोचो, 10,000 शेयर को हम मांगने गए थे, उसमें 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो मिला कितना पैसा? 9,900 शेयर का। ठीक से समझिएगा, 10,000 शेयर मेरा बिका नहीं, 10,000 स्टूडेंट है, ठीक है? और एक स्टूडेंट 2.5 रुपये करके देता है, तो हम तो सोच रहे थे 25,000 आ गया अपना, कि 10,000 इंटू 2.5। लेकिन उसमें 100 स्टूडेंट पैसा नहीं दिया, तो भाई 100 नहीं दिया तो 99 दिया, तो 99 रुपया 2.5 रुपये करके 99 स्टूडेंट का देगा, तो देख लो अमाउंट मल्टीप्लाई करके 24,785 आएगा। तो या तो डायरेक्ट शेयर को माइनस करके इंटू कर दो, या तो इंटू करके माइनस कर दो, या तो माइनस करके इंटू कर दो, या तो इंटू करके माइनस कर दो। दोनों में से कोई तरीका आप पकड़ो, एक ही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे अप्लाई करोगे, कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन और आप लोगों को देते हैं हम, एक और क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, जो आप लोगों को बनाना है। ये क्वेश्चन खुद आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मेरा काम क्या है बाबू? 6, क्वेश्चन नंबर 6, मेरा काम क्या है? कॉन्सेप्ट डेवलप करना, दैट्स ऑल। टीचर का काम गाइड करना होता है। टीचर यहाँ सब कुछ बनाने लगेंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा भाई? मेरा काम है रास्ता दिखाना, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, उसके बाद फिर एक बार आग लगा देना टीचर का काम है, और जहाँ आग ठंडा हो फिर घी डाल देना टीचर का काम है। कि एक बार फिर घी डाल दो ताकि आग वो है ना सुलगता रहे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट को समझोगे। फिर मैं बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट को लगता है कि मेरा अकाउंट्स हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो इसलिए नहीं समझ आ रहा है क्योंकि अकाउंट्स को आप नहीं समझ पा रहे हो। तो अकाउंट्स भी आपको नहीं समझ पा रहा है। आप पहले अकाउंट्स को समझें कि अकाउंट्स क्या है नहीं? किसी इंसान को, जैसे हमको अगर कोई बच्चा हमको नहीं समझ में आता है, तो कहीं ना कहीं गलती मेरी है कि हम उस बच्चे को समझ ही नहीं पा रहे वो बच्चा है किस टाइप का। तो पहले आप अकाउंट्स को समझना शुरू करो, तब आपको अकाउंट समझेगा और तब आपको समझ आएगा। तो पहले बेसिकली समझो कि है क्या, दिमाग अपना लगाना और कुछ नहीं। भाई एरियर में क्या अपना दिमाग नहीं लगाना, आप खुद सोचो कि अगर 1,000 रुपये बाकी है किसी के पास, अब पापा आपको बोले कि जाओ 1,000 रुपये मांग के लेते आना, 1,000 ड्यू कर दिए उसके नाम पर कि 1,000 रुपये उसके पास बाकी है। आप गए, 1,000 में 800 रुपया दिया, तो आप कितना रिसीव में दिखाओगे? आप ड्यू तो लिख दिए 1,000, रिसीव में कितना दिखाना चाहिए? 800 रुपये ना दिखाना चाहिए। मान लिया आप किसी के यहाँ काम करते हैं और 1,000 रुपये बाकी है, तो ड्यू लिख दिए उसके नाम पर 1,000, लेकिन पैसा वो 800 रुपया दिया, तो रिसीव में माइनस करके ना दिखाओगे एरियर को? तो कोई भी आदमी करता है, एरियर को सीधा माइनस करके दिखाता है, और इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है हम लोगों को। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, लिख देते हैं। आप, कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर। एक शेयर जो है वो 100 इच का है, एट द रेट ऑफ 100 इच। एक शेयर कितने का? 100 रुपये का। कैसे कैसे पेमेंट होगा? तो बोला 20 ऑन अप्लीकेशन, 20 रुपया किस पर है? अप्लीकेशन पर है। उसके बाद 30 किस पर है? अलॉटमेंट पर है। उसके बाद 50 किस पर है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक बार देख लो, 3 ही बार में पैसा मांगे हैं, 20, 30 और 50। अब नीचे लिखा है कि एप्लीकेशन रिसिव्ड फॉर 9,000 शेयर, ये समझिएगा।
हमने कितना शेयर इशू किया था? 10,000। हम बेचने चले थे 10,000, लेकिन बिका कितना? हम बेचने चले थे 10,000 और बिका है 9,000। क्वेश्चन किससे बनेगा? इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। कि जितना शेयर हम बेचने चले हैं उससे कम शेयर अगर मार्केट में बिकता है तो इस केस को अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, अल्प अभिदान बोलते हैं। ठीक है। और अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन किससे बनेगा? 9,000 से बनेगा। 10,000 का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे भूल जाइएगा 10,000। 9,000 से आराम से गुना करके जैसे बनाते वैसे बनाइए, 10,000 का कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? उसका जवाब मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीट है, कॉलेज में एडमिशन के लिए 100 सीट है, लेकिन बच्चा एडमिशन अगर 90 लेता है तो बताओ पूरे साल भर पैसा कौन देगा? 100 सीट है उसमें, लेकिन 90 ही बच्चा एडमिशन ले पाया, 10 सीट खाली रह गया, तो पूरे साल फी कौन देगा? 90 बच्चा देगा कि 100 बच्चा देगा? तो भैया 10,000 हम बेचने चले थे, बिकवे नहीं किया, तो पैसा कौन देगा? 10,000 हम बेचने चले तो 90,000 शेयर बिका है, तो 9,000 शेयर बिका है, तो जो बिकेगा वही ना पैसा देगा। जो शेयर मेरा बिका ही नहीं है उसका पैसा कौन देगा? इसीलिए हम लोग उसी से बनाएंगे जो मेरा शेयर क्या हुआ है? बिक गया है। यानी जो शेयर मेरा बिक गया है हम क्वेश्चन उसी से बनाने वाले हैं। जो शेयर मेरा बिक गया हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? उसी से बनाने वाले हैं। तो पूरे जो 8-6 एंट्री करेंगे, 2-2-4-2-6 एंट्री, वो पूरा 6 एंट्री किससे करेंगे? 9,000 से। 10,000 का यहाँ कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और इस केस में समझिएगा कि जितना शेयर एक कंपनी बेचती है, अगर उससे कम शेयर बिका बाबू, अगर उससे कम शेयर बिका तो कम वाले से ही क्वेश्चन बनेगा। हमेशा क्वेश्चन बनता है इशूड और सब्सक्राइब्ड। इसको सब्सक्राइब्ड शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर। तो इशूड शेयर 10,000 है और सब्सक्राइब्ड शेयर है 9,000। यानी निर्गमित पूंजी 10,000 और प्रार्थित पूंजी 9,000, दोनों में जो कम होता है उससे क्वेश्चन बनता है। दोनों में जो कम होता है उससे क्वेश्चन बनता है। इशूड शेयर एंड सब्सक्राइब्ड शेयर दोनों में जो कम होगा उससे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ कम कौन है? यहाँ 9,000 कम है, तो 9,000 से पूरा क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो 6 एंट्री करने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप बनाते वैसे बनाइए। आप फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एक साथ है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही बनाए थे ना। अब नीचे पढ़ते एरियर कहाँ पे? पढ़िए। बोलते ऑल मनी वर ड्यूली रिसिव, सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर। बोलता है सारा पैसा मिल गया तो भाई साहब, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल का 400 शेयर छोड़ के, तो यहाँ 400 शेयर छोड़ के, यानी 400 शेयर क्या है? 400 शेयर एरियर है। कहाँ पे एरियर है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। मेरे ख्याल से सारे बच्चे से बन जाना चाहिए। 9,000 से बनाओ पूरा क्वेश्चन, 10,000 की जगह 9,000 से बना देना, और 400 इंटू 50 इतना रुपया माइनस कर देना उसके एरियर में। कहीं कोई दिक्कत हो सकता है क्या? देखिए तो। देख लीजिए कहीं कोई तकलीफ आप लोगों को लग रहा है होगा? बुक आप लोगों के पास रहे ना, कुछ क्वेश्चन तो हम छोड़ेंगे जानबूझ के। वैसे अभी यहाँ पे सबका हम लिख देते हैं शॉर्ट नोट्स इस तरह से। इस तरह से लिख के छोड़ेंगे ताकि आप लोगों को हम समझाते भी जाएं और आसानी से बनता भी जाए। चलो नो सर नो सर बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जिनको थोड़ा मेरा भी डाउट है ना, इसके पीछे तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहता है ना, सालों भर देख सकते हैं आप। तो अगर थोड़ा मोड़ा डाउट है तो इसका पहला दूसरा क्लास का जो वीडियो है उसको देखिए 2-3 बार, तो एंट्री क्लियर हो जाएगा। और एंट्री जब क्लियर होगा तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो पहले पीछे के वीडियो को देख के मैनेज करके अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि अचानक लॉन्च कीजिएगा तो नहीं ना समझ में आएगा, थोड़ा सा पीछे पढ़ना पड़ेगा। अचानक हम भी आ जाएं किसी जगह पे तो सब नहीं होता है कि कुछ लोग बोल बोल के कोई बात हंस रहा है, आप अचानक पहुंच जाइएगा तो आपको समझने में टाइम लगेगा ना। तो पहले पीछे से फ्लैशबैक से जाना होगा। तो पहले पीछे के क्लासेस को आप जरूर कर लें। रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि पीछे के क्लासेस को जरूर कर लें। उसके बाद अगर पीछे के क्लास में कोई डाउट होता है ना तो मुझसे ज़रूर पूछें, मेरा नंबर सबके पास दिया हुआ है, ठीक है। जब आपके डायरेक्टर साहब ही आपके एप्लीकेशन के मेन हैं तो, और नंबर डायरेक्टर का दिया हुआ है, डायरेक्टर ही आपके टीचर हैं, तो फिर सोचने का क्या ज़रूरत है? मारो दागो। साइंस का बच्चा कुछ पूछने से पहले सोचता है, क्योंकि अब साइंस का बच्चा कुछ हमसे पूछ देगा फिजिक्स का तो हम तो बता नहीं पाएंगे ना, वो टीचर को रेफ़र करेंगे। लेकिन आप तो मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। और मैं एक समय सारे बच्चों के लिए फिक्स कर रहा हूँ
जिसमें आप मुझे आराम से फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर शायद फ़ोन ना भी उठाएं, उस समय फ़ोन ज़रूर उठेगा। मैं बता दूंगा मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए मैं चलता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। इशू हो रहा है यहाँ पे 4000 शेयर। पीछे के क्लासेस को रगड़ के देखिए 2-4 बार, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि ये चीज़ हमको करना है। 10 रुपया एक शेयर का कीमत है और 2 रुपया अप्लीकेशन पे मांग रहे हैं, ये सब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बुक अगर आपके पास है तो। और 3 रुपया अलॉटमेंट में मांग रहे हैं, 5 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉलम में मांग रहे हैं। देख लो 3 ही बार में पैसा मांगे। बोलता ऑल मनी वेयर, सब कुछ ठीक ठाक बोल रहा है कि सारा पैसा मिल गया, लेकिन मोहन जिसके पास 50 शेयर था डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ध्यान दीजिएगा, बोला है सारा पैसा मिल गया, लेकिन मोहन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 50 शेयर था, और 50 शेयर था, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब है 50 शेयर का यहाँ पे एरियर हो गया। कहाँ कहाँ एरियर हो गया 50 शेयर का? अलॉटमेंट में भी एरियर हो गया और फर्स्ट कॉल में भी एरियर होगा। यानी 50 शेयर जो मोहन के पास था, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया। इतना ही तक नहीं रुका, एक और आदमी है जिसका नाम है सोहन। सोहन के पास 30 शेयर था, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब 30 शेयर का यहाँ भी पैसा नहीं मिला है। तो बताओ, 2 आदमी यहाँ पे एरियर कर गया, एक 50 शेयर का वाला मोहन और एक 30 शेयर वाला सोहन। और आपको बोल रहा है कि इसका जर्नल बना दो। तो चलिए मैं इसका पूरा जर्नल बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा परेशान करेगा तो मैं पूरा बना के दिखा देता हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जर्नल जो है वो जर्नल के फॉर्मेट में आप बनाएंगे, जब भी जर्नल बनाएंगे तो जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे, ताकि आपका जर्नल में कमांड बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए मैं बना देता हूँ। देखिए जो बच्चे थोड़ा सा भूल गए हैं उन याद कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन में छोड़ दे रहा हूँ, नरेशन आप लिख लेना, सब लोग जानते हो। कितना अमाउंट आएगा बाबू लोग? यहाँ अंडर सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम नहीं है। 4000 इंटू 2, 8000 ड्यूज, सॉरी रिसीव का एंट्री है, और 8000 दूसरा एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आठ 8000 डेबिट, 8000 क्रेडिट। तीसरा एंट्री चलिए, अलॉटमेंट का क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होगा अलॉटमेंट का? 4000 इंटू 3, 12000 और 12000, ठीक है। अब रिसीव का एंट्री करेंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे एरियर है, आप अलॉटमेंट ड्यू मारे 12000, 12000 अलॉटमेंट का ड्यू है। कितना पैसा है ध्यान दीजिए इधर, 50 शेयर का पैसा नहीं मिला है। 50 शेयर का पैसा 3 रुपया करके नहीं मिला, इसका मतलब 50 इंटू 3, 150 रुपये नहीं मिलेगा। तो भैया अगर 12,000 रुपये हम ड्यूज किए हैं, उसमें 150 रुपये हमको नहीं मिलेगा, एरियर कर गया, तो कितना मिला होगा? तो मिला होगा 11,850, 11,850। कहीं कोई दिक्कत है? अब इसका एंट्री करेंगे, चौथा के बाद 5वां नंबर एंट्री फर्स्ट कॉल का, तो क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बताइए कितना आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे? तो फिर देखते हैं, 4000 इंटू 5 कितना आता है? तो 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका रिसीव का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ड्यू, ड्यू में कहीं हमको दिक्कत नहीं है, ड्यू तो हम पूरा मारेंगे, क्योंकि हम मांगेंगे तो पूरा, हम उम्मीद क्यों छोड़ दे पैसा नहीं देगा, हम रिसीव के समय देखेंगे। तो ड्यू मारेंगे 20,000, क्योंकि 20,000 इसको देना था। अब रिसीव में देखो कि कितना नहीं मिला, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सब बच्चे ध्यान देना।
ये तो मज़े से समझ में आ गया होगा कि भैया 50 शेयर इंटू 3। लेकिन गौर करना यहाँ पे कितना बाकी होगा। तो यहाँ पे ये 50 शेयर का भी बाकी है, क्योंकि मोहन दोनों जगह फेल किया, यहाँ भी फेल किया यहाँ भी फेल किया, तो 50 शेयर इसका बाकी है और 30 शेयर इसका बाकी है। तो यहाँ पे टोटल कितना बाकी होगा यहाँ पे, तो 50 और 30 80 शेयर का बाकी है। कितना रुपये करके, 5। तो 80 × 5 करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक से समझिएगा, 80 शेयर का 5 रुपया करके बाकी। कैसे आया 80 शेयर, तो खुद क्वेश्चन में लिखा है कि मोहन जो है ना वो फर्स्ट अलॉटमेंट में भी बाकी किया और फर्स्ट कॉल में भी बाकी किया। इसका मतलब मोहन का यहाँ और यहाँ दोनों जगह बाकी है। तो मोहन का 50 शेयर और 30 शेयर, इसका 80 शेयर 5 रुपये करके 400 बाकी है। इसका मतलब आपको 19,600 ही यहाँ पे मिलने वाला है। 19,600 रुपया यहाँ पे मिलने वाला है। देख लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, बस इसी में गेम है मेन। कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, इसी में मेन गेम था। कहीं भी दिक्कत है तो पूछिए। और आप लोगों के बुक में जितने इलस्ट्रेशंस है ना, जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल जरूर बनाएगा आप लोग। एग्जाम्पल जरूर बनाइए ताकि आप लोगों का कमांड हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, जहाँ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, वो भी एग्जाम्पल हम लोग बना देंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जिन लोगों को डाउट होगा अपना क्लियर हो जाएगा। इधर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ से दिक्कत है, यहाँ घट क्यों गया। तो खुद सोचिए कि 30-50 शेयर का अगर 3 रुपया करके नहीं दिया तो 50 × 3 150 रुपये नहीं मिला। तो अब 12,000 ड्यूज़ किए थे, उसमें 150 नहीं मिला तो 11,850 मिला, कहीं कोई डाउट नहीं। यहाँ पे ड्यू किए पूरा 4,000 × 20, 4,000 × 5 किए तो 20,000 ड्यूज़ किए। लेकिन यहाँ पे जो माइनस किए ना, इसको समझिएगा। यहाँ पे 2 शेयर होल्डर का पैसा बाकी, इसका भी बाकी है और इसका भी बाकी, क्योंकि 50 शेयर यहाँ नहीं दिया है। खुद सोचो कि अगर कोई बंदा अलॉटमेंट नहीं पे करेगा तो क्या फर्स्ट कॉल पे कर पाएगा। और जब यहाँ एरियर किया तो यहाँ भी एरियर किया, तो जब यहाँ भी एरियर है तो 50 शेयर का यहाँ बाकी और 30 शेयर का तो बाकी है ही। तो 50 और 30 80 शेयर का टोटल यहाँ बाकी है। तो 80 शेयर का टोटल बाकी है, तो 5 रुपये करके गुना करते हैं तो 80 × 5 400 रुपये बाकी है। तो भाई 20,000 ड्यूज हमारे, उसमें 400 बाकी है, तो 19,600 हमारा रिसीव होगा। इसमें रिसीव का एंट्री कितना करेंगे, 19,600 रुपया के नाम पर हम लोग रिसीव का एंट्री करेंगे। यहाँ तक ये टॉपिक आप लोगों का जो कॉल सीनेरियर था ना, आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगले क्लास में हम लोग रहेंगे कॉल इन एडवांस। अगर कोई आदमी मांगने से पहले पैसा दे देता है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस के कॉन्सेप्ट को बताएंगे, फिर उसमें क्वेश्चन बताएंगे।